जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? मैं आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है गुरु की सीख। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच में एक गुरु जो होता है वो बड़ा अच्छा ज्ञान देता है। इसी तरह की कहानी है। एक आश्रम में एक सिद्ध गुरु अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ रहते थे। उनमें से कुछ पुराने शिष्य और वही शिक्षक भी थे और बाकी सब अभी शिक्षा प्राप्त कर ही रहे थे। उनका एक शिष्य करमदास, जो कि अभी उनके आश्रम में छात्र ही था, वह अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता था। दूसरों की बात काटना, उन्हें नीचा दिखाना उसे अच्छा लगता था। शांत एकाग्र होकर आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के बजाय स्वयं को ज्ञानी दिखाने का दम भरता था। हर समय बोलता रहता था, दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता था, अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ बताता था। भिक्षाटन के लिए भी जब जाता था तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम में दूसरे शिष्यों को सुनाता था। एक छात्र से दूसरे की बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था। स्वयं को गुरु के सामने सबसे बड़ा बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता था। यहाँ तक कि वे खुद को सभी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका मानना था कि वे त्यागी है, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ है। वह ऐसा मानता इसलिए था क्योंकि वह अमीर घर से था और फिर भी आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ा था। पर कहते हैं ना, किसी में कितनी भी बुराई हो, कोई न कोई अच्छाई अवश्य होती है। करमदास में भी मेहनत करने की क्षमता थी। वह बुद्धि से तेज था, बस अपनी क्षमताओं का उपयोग करना वो नहीं जानता था। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को, शिक्षकों को और बुलाया। सबसे पहले तो शिक्षकों को यानी कि अध्यापकों को कहा, आप सभी को अगले 1 माह तक कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति जो है बहुत मजबूत हो जाएगी और आप में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई संकल्प ले सकते हैं। माह से पूर्व जिसका भी संकल्प टूट जाएगा वे अपनी दिनचर्या में वापस आ जाए। सभी शिक्षकों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन करमदास को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसका मानना था कि संकल्प का अवसर केवल शिक्षकों को ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों को भी मिलना चाहिए था। गुरु मुस्कुरा कर बोले, तो ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि उनकी संकल्प शक्ति मजबूत है वह भी 1 महीने के लिए संकल्प ले सकते हैं। करमदास स्वयं को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, तो उसने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, आप ही बताइए कि मैं कौन सा संकल्प लूं, मुझे कौन सा संकल्प लेना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, मेरे पास एक ही सुझाव है, तुम अपने शिक्षकों और मित्रों के पास जाओ और उनसे जाकर पूछो कि तुम्हें क्या संकल्प लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें किसी ऐसे संकल्प के बारे में पता चल जाए जो तुम्हारे जीवन में कोई भी बहुत ही बड़ा परिवर्तन ले आए और तुम्हारे और भी जीवन में खुशहाली और संयोग का संचार करे, तुम्हारे में बुद्धि को शाक्त करे और तुम्हारे में एक परिवर्तन लेके आए। गुरु की बात सुनकर वह शिक्षक अपने मित्रों और गुरुओं के पास चला जाता है और उनसे पूछता है। तो सबने एक ही बात बोली, गुरुदेव
कि यहाँ पर मेरा कोई भला नहीं चाहता। सारे मुझे कहते कुछ भी नहीं बता रहे, तो लोग मुझे ये नहीं समझा रहे कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। वो तो मुझे बस ये कह रहे हैं मौन रहने का संकल्प ले लो। ये भी कोई संकल्प हुआ? गुरुदेव ने पूछा। सबने यही कहा? तब करमदास ने कहा, जी गुरुजी, सभी ने यही कहा कि तुम मौन रहने का संकल्प लो। गुरु ने पूछा, पुत्र करमदास, क्या तुम कर पाओगे? करमदास ने कहा, जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं आराम से कर लूंगा। मैं इसी का संकल्प ले लेता हूँ आपके सामने गुरुदेव की। अब तो मैं आप 1 महीने का मौन रखूंगा। गुरुदेव ने उसे अपना अटल संकल्प रहने का आशीर्वाद दिया ताकि वो अपना संकल्प जो है पूरा कर सके। आशीर्वाद देकर वो अपनी कुटिया में चले गए। बाकी किसी भी छात्र ने संकल्प नहीं लिया। करमदास प्रफुल्लित हुआ जा रहा था कि अरे वाह, शिक्षकों के साथ तो सिर्फ मैंने ये संकल्प लिया है, बाकी विद्यार्थियों से तो मैं ही श्रेष्ठ हूँ। मेरा संकल्प तो पूरा भी हो जाएगा। देखते हैं कौन सा शिक्षक अपना संकल्प पूरा कर पाते हैं। ये सोचता वह भी विद्यार्थियों की तरफ, जो का कुटिया में वो रहते थे विद्यार्थी, उसकी ओर चला गया। पहले तो उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था, लेकिन फिर उसके बाद एक दिन जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया। लेकिन दूसरे दिन उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे और भी भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष रखने में असमर्थ था, लेकिन क्या करता, क्योंकि उसने संकल्प जो लिया था। उनकी बोलती बंद करना चाहता था, कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा था, बस वह सिर्फ बोलना चाहता था। अपने परेशानी का हल ढूंढने के लिए फिर वह गुरु के पास पहुंचता है। गुरु के पास पहुंचकर उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ? क्या मैं संकल्प तोड़ दूँ? गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, संकल्प तोड़ने के लिए तो होते हैं, तो तुम भी तोड़ सकते हो, परंतु जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। बाकी संकल्प तो तुम्हारा है, उसे रखना या तोड़ना तुम्हारे हाथ में ही है। काफी विचार करने के बाद करमदास ने अपने गुरु से कहा, मैं संकल्प तो नहीं तोड़ना चाहता, मैं इसे पूर्ण करूंगा। ये कहकर गुरुदेव को प्रणाम कर करमदास अपनी कुटिया में चला गया। अब उसने बिना जरूरत अपनी कुटिया से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। उसके सहपाठी और शिक्षक भी हैरान थे, करमदास का संकल्प इतना लंबा कैसे चल रहा है। अब करमदास बाहर तो जवाब नहीं देता, पर अंदर जितना मौन रहता, पुरानी बातें याद करके उसमें तीव्र वेग से अंदर प्रकट हो रही थी। अब मौन और ज्यादा रहकर मुखर हो रहा था। करमदास बेचैन होने लगा, अतः पुनः अपने गुरु से इसका हल पूछा और हल जानने के लिए गुरु से लिखकर पूछता है, मैं बाहर से जितना मौन हूँ, अंदर में उतना ही शोर है। क्या इसके बाद भी मेरा संकल्प जारी है या मेरा संकल्प टूट चुका है? गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है पुत्र, लेकिन जब तक लोगों की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम्हें इससे बाहर आने के लिए इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। गुरु की ये सीख लेकर गुरु को प्रणाम कर करमदास अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चल दिया। उसने सोचा
कि जब मेरा संकल्प का समय पूरा हो जाएगा तभी लौट कर आऊंगा। परंतु जब जंगल गया तो उसने जाना कि अंदर से अशांत था, इसलिए बाहर से इतना शोर मचाता था। जब पूरा महीना बीतने के बाद वह आश्रम नहीं आया तो उसके मित्रगण और शिक्षकों ने गुरुदेव से बात करने का मन बनाया और उनसे जाकर कहा, हे गुरुदेव, 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है परंतु करमदास अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? क्या पता किसी जानवर ने उस पे हमला न कर दिया हो, क्या पता उसकी तबीयत न खराब हो गई हो, क्या पता कहीं वो रास्ता न भटक गया हो। हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो क्या हमें कैसे मदद करनी चाहिए उसकी? गुरु ने अपने शिष्य से कहा, तुम सब भी तो यही चाहते थे कि वह चुप हो जाए। यह संकल्प तो तुम लोगों ने ही सुझाया था, फिर अब तुम किस प्रकार की चिंता कर रहे हो? अब शर्मिंदा क्यों हो? और उसी भाव से एक शिक्षक ने कहा, हमें क्या पता था कि हमारा ये सुझाव हमारे आश्रम के ही विद्यार्थी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा और वह आश्रम छोड़कर चला जाएगा, फिर कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, वह आ जाएगा। और आया। उसके मित्रों ने उसे घेर भी लिया और उससे बातें करने लगी। ये क्या, करमदास तो सबसे घुल मिल कर प्रेम पूर्वक बातें कर रहा था, ना किसी का उपहास, ना किसी से आगे निकलने की होड़, ना किसी से बड़ा होने की चाहत। उसे देखकर लग रहा था कि मानो कि वो बिल्कुल बदल सा गया हो। अपने मित्रों से बात करके वह शिक्षकगण के पास गया, उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम करके उनके हाल चाल पूछा और उनसे प्रेम पूर्वक बातें करके गुरुदेव से मिलने चला गया। गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे गुरुदेव, मैं जंगल से वापस आ गया हूँ। अब हे गुरुदेव, आप मुझे अब अपने संकल्प के बारे में बात करनी है। गुरुदेव ने कहा, हाँ ठीक है, परंतु अभी मेरे विश्राम करने का समय हो रहा है, विश्राम के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। ये कहकर गुरु अपनी कुटिया में चले गए। करमदास भी विद्यार्थियों की कुटिया की तरफ चला गया। ये सब देखकर एक शिक्षक ने गुरु से पूछ भी लिया, हे गुरुदेव, अपराध क्षमा कीजिएगा, परंतु आपने करमदास से बात क्यों नहीं की? वो इतने महीनों के बाद आया है, हमें उसकी इतनी चिंता हो रही थी, तो आपने बात क्यों नहीं की? और वे आपसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता था, फिर भी आपने उसकी बात क्यों टाल दी? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो उसकी परीक्षा है। क्या वह सचमुच मुझसे मिलने के लिए शांत रह पाएगा, या फिर मना कर देने से उसके अंदर की अशांति फिर से जाग जाएगी? देखते। वे गुरु आज विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात जब विश्राम करके जागे, तब उन्होंने करमदास को बुलाया और पूछा, हाँ बताओ पुत्र, तुम क्या बताना चाहते थे? करमदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे तो पता नहीं मेरा संकल्प पूरा हुआ या नहीं, इसी बारे में आपसे चर्चा करना चाहता था। जब मैं जंगल में गया तब मेरे बाहर से तो बहुत ही शांति हो गई, परंतु मेरे अंदर का शोर बढ़ता गया, जिससे मैं परेशान होने लगा और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, परंतु शोर कम नहीं हुआ। कुछ समय के बाद जब मैंने उस शोर को सुनना शुरू किया, तब जाना कि जो शोर मैं बाहर मचाता था वह शोर मेरे अंदर रहता है। मेरे अंदर की कमियां, अज्ञानता और इनकी वजह से पनपी असुरक्षा की भावनाओं ने मुझे अशांत कर दिया था। मैं अपनी कमियों को सुधारने और ज्ञानवर्धक करने के बजाय उसे दबाता था, अपने मौखिक शक्ति से जीतना चाहता था। बातों के बल पर मैं सारी चीजें जीतना चाहता था। ये मेरी गलती थी। जब मैंने अपने अंदर के शोर को समझना शुरू किया तो उसे शांत करना शुरू किया, तब मैं समझ पाया
न मुझे मौन रहने की आवश्यकता है, न मुझे वाचाल रहने की आवश्यकता है। मुझे केवल सम्यक रहने की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, क्या मेरा संकल्प टूट गया या मेरा संकल्प पूर्ण हुआ? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम 1 महीने तक बिना बोले चुप रहते हो तो इसमें कोई प्रश्न नहीं करता कि तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ कि नहीं। तुम्हारा संकल्प पूरा हो ही गया है, परंतु उस संकल्प के पीछे की योजना सिद्ध नहीं हो पाती। परंतु तुम जंगल जाकर अपने लिए मार्ग स्वयं बनाया, स्वयं सिद्ध किया। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा संकल्प पूर्ण हुआ, उसके पीछे की योजना भी सिद्ध हो गई। करमदास ये सुनकर आनंद से भर गया। उसके चेहरे की मुस्कान सब व्यक्त कर रही थी। फिर गुरुजी ने कहा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम आश्रम के सभी लोगों से बात करो और उन्हें बुला लाओ। करमदास जाकर शिक्षकों और विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लाता है और उन सब ने गुरुजी का चरण स्पर्श किया और गुरु को सुनने के लिए क्रमबद्ध होकर खड़े होके और प्रणाम करके फिर वहां पर आसन ग्रहण किया। तो गुरु ने कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, मैंने आप सभी का संकल्प वाले प्रकरण से जुड़े हुए मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए बुलाया है। पहला, यदि आपके सामने कोई क्रोधित होता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या आपका कर्म है, ये ध्यान रखना कि आपका मेन कर्म यही बनता है कि आप उसे शांत कराएं या शांति की राह दिखाएं, ना कि उसकी कमियां निकाल कर उसे और दुखी और शांत करें। दूसरी बात, यदि आप अशांत हैं और आपको कोई बताता है तो आप मदद मांगे और अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें, ना कि मौखिक शक्ति से उसे हैरान करने का प्रयास करें। तीसरा, किसी से परेशान होकर कोई ऐसा हल ना निकालें जो किसी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बाद में इस पर आप ही को पछताना पड़ता है। और चौथा, अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपनी मौखिक शक्ति का सहारा ना लें, अपितु अपनी कमियों को सुधारें, वही आपकी शक्ति है। सभी को अपनी अपनी गलती समझा आ ही गई तो सभी ने स्वयं में सुधार करने की स्वेच्छा बताई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुद की कमियों से मन अशांत होता है, जिससे हम गलत राह पर चलने लगते हैं। अहंकार की तृप्ति या स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए ज्यादा बोलना, बहस करना रिश्तों को खराब करता है और आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। हमें यथा आवश्यक कम बोलना चाहिए और स्वयं में सुधार कर मन शांत रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। मुझे लगता है दोस्तों, आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है। जो भी कुछ सीखा है कमेंट करके हमें जरूर बताना। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली है और ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी बातों को विराम देती हूँ। और जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे।